हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोमी दरक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और ये रहा मेरा आज का तीसरा दिन टाइम टेबल के हिसाब से रीडिंग के लिए। फिर मैं 3 दिन जो है इमला कराऊंगी और 3 दिन रीडिंग, क्योंकि मेरे क्लास में 5 क्लास में एक बच्चा है जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है और उसका नाम भी आयुष है और लिखता है वो बहुत अच्छा, लेकिन उसे पढ़ने नहीं आता है। अगर कभी वो एब्सेंट करता है दूसरे की कॉपी लेकर के अगर वो लिखता है, तो अगर कोई बच्चा लिख दिया है कि हाँ मैं भूत हूँ, तो वो ये नहीं पढ़ेगा कि हाँ ये आंसर में लिखा हुआ कि मैं भूत हूँ, वो उसी को उतार दे रहा है। ठीक, मतलब कि वो लिख ले रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो इसी समस्या को देखते हुए मैं 3 दिन इमला लिखना सिखा रही हूँ और 3 दिन रीडिंग यानी कि पढ़ना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो सभी माँ बाप से मेरी यही विनती है कि CBSE बोर्ड वाले बच्चों को ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं 3 से 4 मिनट ही लेती हूँ रीडिंग राइटिंग के लिए, तो उनको आप ज़रूर दीजिए। जो 6 घंटा आप स्कूल में उनको देती है, तो यहाँ पे 6 मिनट भी नहीं, मैं 3 मिनट मांग रही हूँ आपसे। बच्चों को आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आज का तीसरा दिन है और ये स्टोरी भी है ताकि बच्चों को अच्छा भी लगेगा। ठीक है, देखिए, चा पे छोटी होगी मात्रा चू, आधा ना पे बड़ी होगी मात्रा चुन्नू। बेटा देखो, यह गलत बात है। इतनी रात को तुम चोरी छिपे पढ़ाई के नाम पर मोबाइल में गेम खेल रहे हो, तभी तुम्हारे इस बार परीक्षा में कम अंक आए हैं। चुन्नू का रोना अब बंद हो चुका था। देखो बेटा, झूठ बोलना पाप होता है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा का मेहनत से कमाया हुआ धन यूं ही व्यर्थ चला जाए? चुन्नू को स्मरण हो गया कि पापा कैसे सुबह सुबह उठकर जल्दी घर से निकलकर दुकान में फल और सब्जियां सजाते हैं। ना गर्मी और ना बारिश का बहाना, तब जाकर घर के खर्चे, उसकी स्कूल व ट्यूशन की फीस निकल पाती है। चुन्नू के मासूम मन में अब अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो गई थी। माँ, मुझे नहीं पता था कि मोबाइल पर गेम खेलने से पापा के खाते से पैसे कम हो रहे हैं। मैंने तो बस एक लिंक पर क्लिक किया था, लेकिन मैंने अपनी अगली बार से कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्रॉमिस माँ, प्रॉमिस, चुन्नू ने रोते रोते कहा। चुन्नू सारी पापा से बोला। माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सारी पापा, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दूँगा। प्रॉमिस पापा। चुन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पापा ने घुटनों के बल झुककर चुन्नू को अपने गले लगा लिया। ठीक, तो आप आपको देखिए, अपराध का बोध, गलती का एहसास होना मतलब अपराध का बोध, प्रॉमिस मतलब वादा। तो देखिए, मैं बस 5 मिनट से भी कम 3 मिनट लिए हुए, 1 मिनट तो मैंने बच्चों को समझाया है, तो आप 1 मिनट स्किप करके 3 मिनट जो है रीडिंग ज़रूर करिए प्लीज़। मुझे जो है, मैं CBSE के जो भी पेरेंट हैं, CBSE वाले बच्चों के जो भी पेरेंट हैं, मम्मी पापा, मैं उनसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि प्लीज़ उन्हें हिंदी पढ़ाइए। हमारे भारत में हिंदी ही काम आनी है। इंग्लिश तो है ही, हर जगह इंग्लिश है, लेकिन हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी।